अल्लाहु अकबर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। मुल्क भर में ईद उल फितर मजहबी जोश और जज्बे से मनाई जा रही है। इस्लामाबाद की फैसल मस्जिद, लाहौर की बादशाही मस्जिद और ग्रेटर इकबाल पार्क में नमाज ईद के बड़े इज्तिमा। तमाम छोटे बड़े शहरों और कस्बों के जामे मसाजिद, ईदगाहों और खुले मकामात पर भी नमाज ईद के इज्तिमा हुए। मुल्क की सलामती, तरक्की और खुशहाली की खुसूसी दुआएं। नमाज ईद के बाद लोगों ने एक दूसरे से गले मिलकर ईद की मुबारकबाद पेश की। नियो न्यूज़ की जानिब से तमाम अहले वतन को ईद की खुशियाँ मुबारक। वज़ीर-ए-आज़म हमज़ा शहबाज की जाती इमरामद। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरीम नवाज़ ने इस्तकबाल किया। शहबाज शरीफ ने बड़े भाई साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नवाज़ शरीफ से मुलाकात की। नवाज़ शरीफ और शहबाज शरीफ ने अपने वालिदैन और अजीज़ों की कब्रों पर हाजिरी दी, फूल चढ़ाए और फातह ख़्वानी की। इधर बिलावल भुट्टो की गाड़ी खुदाबख्श में जुल्फ़िकार भुट्टो और बेनज़ीर भुट्टो के मज़ार पर हाजिरी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने मीर मुर्तज़ा भुट्टो, मीर शाहनवाज और नुसरत भुट्टो के मज़ार पर भी हाजिरी दी, फूलों की चादर चढ़ाई और फातह ख़्वानी की। वज़ीर-ए-आला सिंध मुराद अली शाह भी बिलावल भुट्टो के हमरा थे। सदर ममलिकत और वज़ीर-ए-आज़म की कौम को ईद उल फितर की मुबारकबाद। आसिफ अली ज़रदारी का कहना है कि ईद का दिन हमें इत्तेहाद और यकजहती का दर्ज देता है। असल खुशी दूसरों के साथ अपनी खुशियाँ बांटने में है। अपनी सफ़ों में इत्तेहाद पैदा करें, एक दूसरे का सहारा बने। शहबाज शरीफ ने कहा, आज पाकिस्तान को अंदरूनी और बैरूनी दुश्मनों से खतरात लाहक हैं। मुल्क की सलामियत और इस्तेहकाम के लिए हमें मुत्तहिद होना होगा। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी और सर्विसेज चीफ्स की जानिब से ईद की मुबारकबाद। ISPR के मुताबिक ईद उल फितर इत्तेहाद, हमदर्दी और शुक्रगुजारी की अलामत है। हमारे जवानों के लिए असर ईद वतन के दिफा का एहसास है। मुल्क के मुहाफ़िज़ों की कुर्बानियों को सलाम। अहले खाना के आज़म को खराज तहसीन। ये मौका अपने कौमी हीरोज़ की बहादुरी और कुर्बानियों की याद दिलाता है। मीठी ईद पर मज़े मज़े के पकवान तैयार, कहीं बिरयानी की तैयारी तो कहीं कोरमे का एहतमाम। ख़वातीन ने किचन का महा संभालिया, घर घर दावतें। मज़े मज़े के खानों से मेहमानों की तवाज़ो। जो दोपहर को होंगे मेहमान वो शाम को बनेंगे मेज़बान। रात को बारबेक्यू पार्टी की तैयारियां भी जोरों पर। बच्चों ने ईदी का बेहतरीन इस्तेमाल ढूंढ लिया। इस्लामाबाद में ईद के पहले रोज़ बच्चों ने तफरीही मुकामात का रुख कर लिया। लेक व्यू पॉइंट पर बच्चों का रश। बच्चे खाने पीने और एंजॉय करने में मसरूफ़ हैं। पेशावर में भी बच्चों ने ईद की खुशियों को तबाला करने के लिए पार्क्स का रुख कर लिया। बड़ी तादाद में बच्चे झूलों से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। रंग बिरंगे गुब्बारे, ठंडी ठार आइसक्रीम और ढेरों मज़े। बच्चों की मौज मस्तियाँ ईद के तीनों दिन जारी रहेंगी। छोटी ईद की बड़ी खुशियां। लाहौर में ईद के पहले रोज ही शहरियों की बड़ी तादाद चिड़ियाघर पहुंच गई। बच्चे बड़े नौजवान फैमिलीज खूब हल्ला गुल्ला मौज मस्ती करने में मसरूफ। दुश्मन ममालिक जो हैं वो क्या दुश्मन ममालिक चाहते हैं, वो हमें दराड़े चाहते हैं। जो लोग पाकिस्तान के दुश्मन हैं वो दराड़े चाहते हैं। वो चाहते हैं कि भाई भाई से लड़े। वो चाहते हैं कि यहाँ पे जो है नफरतों की आग बढ़ाई जाए। कैनाल्स के मामले पर हमारा पॉलिसी वाज़ेह है। सदर ममलिकत के पास कैनाल्स की मंजूरी का आईनी हक नहीं। सीनियर वजीर सिंध शरजील मेमन ने वाज़ेह कर दिया, कहा तमाम तलखियों को बुलाकर हमें मुत्तहिद होना पड़ेगा। दुश्मन ममालिक चाहते हैं या नफरतों को आग बढ़ाई जाए। हादसात पर सियासत की कोशिश अफसोसनाक है। जिनको अवाम ने मुस्तरद कर दिया वो लाशों पर सियासत कर रखे हैं। जलाओ घेराव की सियासत को दफन कर दें। दुआ है बानी पी जाए, मुस्बत सोच के साथ जेल से बाहर निकलें।
पाकिस्तान मुआशी बहरान से निकल चुका, आने वाले दिन आम आदमी के लिए आसान हो जाएंगे। मुशीर वज़ीर आज़म मौलाना सनाउल्लाह की ईद पर बड़ी खुशखबरी, कहा महंगाई मज़ीद कम होगी। प्रोपेगेंडा की सियासत करने वाला हमेशा नाकाम हुआ और होता रहेगा। हमारा मुश्तरका फैसला है, दहशतगर्दी नाकाबिल कबूल है, कोई भी अज़हर दहशतगर्दी का जवाब नहीं बन सकता। जितना जुल्म कराची में हो रहा है इतना कहीं नजर नहीं आता। कराची वालों से कहता हूँ ईद सादगी से मनाएं। गवर्नर सिंध कामन तसूरी की आवाम से अपील, गार्ड नंबर गर्दी के वाक़यात ना रोके गए तो ईद के बाद लाखें अमल बनाएंगे। फारूक सत्तार ने कहा कि ऐसी जमहूरियत की ज़रूरत है जो आवाम के मसाइल हल करे। खालिद मकबूल सिद्दीकी बोले, जंपर माफिया और डाकुओं के हाथों लोग मारे जा रहे हैं। कराची वालों का ख्याल रखना वफाकी हुकूमत की भी जिम्मेदारी है। इजरायली फौज ईद के मौके पर भी बच्चों पर बमबारी कर रही है। सोहनी वादा खिलाफी करते हैं। इसराइल को अहले गज़ा पर जुल्म का हिसाब देना होगा। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का कहना है, कायद आज़म ने कहा था इसराइल नाजायज़ औलाद है। पूरी दुनिया इसराइल के जुल्म पर खामोश है। अमरीका इसराइल की पुष्टपनाही कर रहा है। हुकूमत पाकिस्तान भी जुल्म पर खामोश है। कोयटा में अमन अमान की सूरत हाल के पेश नज़र दफ़ा 144 के तहत तफरीही मकामात पर जाने पर पाबंदी आयद। नोटिफिकेशन के मुताबिक हना ओड़क, खरकसा और शबांग में इलाकों में सहर तफरी पर पाबंदी आयद कर दी गई। नसीराबाद की तहसील छतर थाना फलीजी की हदूद में दो ग्रुपों में तसादुम, फायरिंग से 3 अफराद कत्ल, लाशों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक वाक़या पुरानी दुश्मनी का शाखसाना है। तबाबी के इलाके में 2 अफराद कत्ल, फ़िरक़ैन ईद की नमाज पढ़कर निकले तो झगड़ा हो गया। फायरिंग से 2 राहगीर जख्मी भी हुए। पुलिस के मुताबिक फ़िरक़ैन आपस में रिश्तेदार हैं। म्यांमार थाईलैंड में ज़लज़ले से हलाकतें 10,000 से बढ़ने का खदशा। माहिरीन ने हालिया ज़लज़ले की शिद्दत को 334 एटम बमों के बराबर करार दे दिया। माहिर राज़ियात का कहना है कि ज़लज़ले के आफ्टर शॉक्स कई महीनों तक महसूस किए जा सकते हैं। अब तक ज़लज़ले से हलाकतों की तादाद 1700 से ज़ायद हो चुकी है। अस्सलामुअलैकुम, पाकिस्तानियों की आवाज़ के साथ मैं हूं वलीद अबीर। हेडलाइंस अब जान चुके हैं, बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करें। सबसे पहले बात करें मुल्क भर में ईद उल फितर मजहबी अक़ीदत और एहतराम से मनाई जा रही है। मुख्तलिफ शहरों में नमाज ईद के इज्तिमात, लाखों फ़र्ज़ंदान इस्लाम ने मसाजिद और ईदगाहों में नमाज ईद अदा की। रूह परवर इज्तिमात में उम्मत मुसलमान